उत्पाद विभाग ने अधिकारियों की कमी को लेकर पुलिस मुख्यालय में पत्र लिखा है, जिसमें अधिकारियों की तैनाती करने का अनुरोध किया गया। नदियों के माध्यम से सड़क पर आ रही शराब को देखते हुए अब रिवर पेट्रोलिंग होगी। जिलों के चेक पोस्टों को दुरुस्त किया जा रहा है। चेक पोस्ट पर पुलिस की अलग से प्रतिनियुक्ति होगी। पटना में होम डिलीवरी को देखते हुए एक्शन प्लान बनाया गया। 1 अप्रैल 2016 से अभी तक 55,000 वाहन जब्त किए गए हैं। 2000 भूखंड और भवन को भी जब्त किया गया। विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। ड्रोन से निगरानी की जाएगी। विभाग ने 74 अन्य न्यायालय को लेकर भी सरकार को लिखा है कि इसकी स्वीकृति के बाद चार्जशीट और सजा को लेकर तेजी आएगी। अभी तक 19,175 छापेमारी पुलिस और एक्साइज की टीम कर चुकी है। 4,000 मामला दर्ज किया गया है और 4,610 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पिछले 10 दिनों का ये आंकड़ा है। शराब माफिया के खिलाफ अब हाईटेक तरीके से काम किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर क्या दिशा निर्देश, क्या कोई आपका ये मैं आपके पास कोई पर्टिकुलर केस हो तो बताइए। आप ये जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसी कोई बातें आ रही हैं, उसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। हम लोग आप जानते हैं कि हमारे जितने भी केसेस हुए हैं उसमें अरेस्टिंग भी बड़ी मात्रा में हुई है। 1100 से ऊपर आप लोग जान रहे हैं कि हम बोल रहे हैं आपको कि कन्विक्शंस भी हुए हैं जिसमें फांसी की सजा तक हुई है और बाकी सब प्रक्रिया में न्यायिक प्रक्रिया है। और पिछले 2 सालों से तो आप जान रहे हैं कि कोरोना के प्रभाव में किस तरह से सब तरह के कार्य का निर्वहन किया जा रहा है, तो उसमें गति आएगी आगे ही। और विभाग ने प्रयास करके 74 विशेष अनन्य न्यायालय के लिए भी सरकार से स्वीकृति प्राप्त की है, जो जैसे ही वो नामित हो जाएंगे आप जानते हैं कि ट्रायल में और कन्विक्शन में एकदम से तेजी आएगी। सर एक सवाल था, सीएम अभियान भी चलाया जा रहा है, चेकिंग भी की जा रही है, फिर भी शराब आ रहा है। देखिए शराब आ रहा है, आपकी बात जो आप जो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि आप अगर बोल दें कि यहाँ से बाद में ये चीज़ नहीं होगी तो आप हजारों गाड़ियाँ आती हैं प्रतिदिन, हजारों लोग आते हैं प्रतिदिन बाहर से, चारों तरफ से बॉर्डर है, बॉर्डर हमारा बहुत खुला हुआ है। आप लोग जानते हैं हम लोग व्हीकल चेकिंग कराते हैं लगातार, जिसके चलते बहुत सारी रिकवरी भी हो रही है। कितने सारे 55,000 के आसपास जो वाहन पकड़े गए, कैसे पकड़े गए? ये सब रोड पर पकड़े गए हैं, ये रोड पर जांच के क्रम में पकड़े गए हैं। तो जो इंटेलिजेंस के आधार पर जितनी भी जानकारी मिलती है हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं और उसको हम लोग रोकने में उस हिसाब से सफल होते हैं। सर एक सवाल है, 1 अप्रैल 2016 से लेकर के अक्टूबर माह के अंत तक अब तक पुलिस और उत्पाद दोनों विभाग ने मिलकर के 55,000 से ऊपर वाहनों को जब्त किया है। उसमें से 37,000 के ऊपर को राजसात कर लिया गया है और उसमें से भी 10,000 के आसपास वाहनों को नीलाम किया जा चुका है। मतलब बाकी सब वाहन नीलामी की प्रक्रिया में है। आप लोग देखते ही होंगे कि अखबार में रोज किसी न किसी जिले की नीलामी की तारीख आती रहती है और इससे सरकार को 62 करोड़ के ऊपर की राशि का राजस्व भी प्राप्त हुआ है और ये प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। और 2000 के ऊपर भवन एवं भूखंड भी जब्त किए गए हैं विभिन्न जिलों में और 2000 के आसपास अभी अधिग्रहणवाद लंबित है जो कि बहुत जल्दी निष्पादित किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31/10/2021 तक पुलिस एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा जितने भी दर्ज किए गए हैं वाद, उन सभी वादों के जो ट्रायल चले हैं कोर्ट में, उसके तहत अभी तक 1176 अभियुक्तों को सजा भी दिलाई जा चुकी है और इस सजा में 3 वर्ष 5 वर्ष से लेकर के आप जानते हैं फांसी की सजा तक के भी अलग अलग सजा सुनाई गई है। और जो 26 नवंबर को जो नशा मुक्ति दिवस मनाया गया, उस नशा मुक्ति दिवस के दिन हम लोगों ने कुछ प्रचार प्रसार अभियान रथ भी चलवाए। आज की तारीख में 18 जिलों में प्रचार प्रसार अभियान रथ चल रहे हैं जिस पर नशा मुक्ति के लिए, शराबबंदी के लिए, जहरीली शराब के संबंध में एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में, सतत जीविकोपार्जन योजना के संबंध में विभिन्न तरह के वीडियोस चलाए जा रहे हैं जिनसे कि लोगों के बीच में जानकारी, अवेयरनेस में बढ़ोतरी हो और लोग जो है वो इस तरह की जो हम लोग जो चाहते हैं कि मद्य निषेध पूरी तरह से लागू किया जाए, उसमें उन लोगों का हम लोग सहयोग प्राप्त कर सकें। चुनौती आपके सामने वही है
शराब तो आप पकड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर आप वाहन भी जब्त कर रहे हैं, लेकिन जहरीली शराब को लेकर के क्या, क्योंकि रूरल इलाके में इस तरह की। देखिए, हमने अभी तक आपको जो भी बातें बताई, हमने पहले ही कहा आपको कि हम लोग मद्यनिषेध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सब हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। जहरीली शराब भी उसी का हिस्सा। हमने आपको कहा कि उसके लोगों को जानकारी नहीं होती कि जहरीली शराब क्या होती है, लोगों को जानकारी नहीं होती है कि जहरीली शराब पीने से क्या होता है, क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग जो व्यापार में लगे हुए हैं इस तरह के, कुछ लोग जो इसमें मुनाफा कमाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, कुछ सस्ती चीज़ें डाल करके, कुछ गलत सलत चीज़ों का प्रयोग करके, जो नहीं करना चाहिए, ये ना हो, इसी के लिए हम लोग प्रचार प्रसार अभियान, प्रभात फेरी, स्कूल में विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन कराना, लड़कों के बीच में पेंटिंग, डिबेट, निबंध कंपटीशन कराना, ये सब करा रहे हैं। तो शराब बंदी तो मुख्य है, जहरीली शराब न पिए लोग, इसके लिए लोगों का सहयोग भी जरूरी है। लगातार जहाँ पे ये जहरीली शराब जिस तरह के एरिया में बनती है, जैसे कि चुलाई शराब, देसी दियरा क्षेत्रों में जो बनती है, वहाँ पर लगातार छापेमारी की जा रही है और वहाँ पर अगली इन सब जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी रखने की कार्रवाई की जाएगी बहुत ही जल्दी। तो ये सब हम सभी लोगों का सामूहिक प्रयास रहेगा इसमें, तो हम लोग हर तरह से इसको लागू करने में सफल होंगे। सर, एक सवाल बहुत जरूरी है कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा इंटेलिजेंस होता है, सूचना होती है, उसकी संग्रहण के लिए गश्ती करना आवश्यक है। तो उसके लिए हम लोग एक कार्य योजना के तहत सघन वाहन गश्ती भी करवाने की एक योजना बना रहे हैं। नदियों के माध्यम से भी जो ट्रांजैक्शन होता है अवैध शराब का, उसको रोकने के लिए नदी में रिवर पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। जिलों को डीएम, एसपी सभी को सूचना दी गई है कि आप क्या लाइव वो कर रहे हैं क्या? रिवर पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था कराने के लिए सभी जिला के डीएम और एसपी को निर्देशित किया गया है। जिलों में जो आवश्यकता अनुसार गृह रक्षक और सैप को भी उपलब्ध कराया जा रहा है मद्यनिषेध विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी को। अभी जो मैन पावर की कमी आती है उसको लेकर के बहुत जगह पर डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो आईटी बॉय होते हैं आदि की भी व्यवस्था जिलों में कराई जा रही है। अब तक हम लोगों ने और मतलब मद्यनिषेध और पुलिस विभाग दोनों ने मिलकर के पूरे राज्य में लगभग 19,175 छापेमारी की है, जिसमें 4,000 के आसपास अभियोग दर्ज किए गए हैं 10 दिनों में, और 4,670 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। और इसी क्रम में लगभग 1,70,000 बल्क लीटर शराब भी बरामद की गई है और 400 वाहनों को भी जब्त किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस काटना तो इस दौरान हम लोग जो है बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसकी हम लोग आपको जानकारी दे देते हैं कि जो विभाग में कार्यबल की कमी है उसको देखते हुए पुलिस विभाग से कुछ पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु यहाँ से एक अनुरोध किया गया है कि उपाधीक्षक स्तर, पुलिस निरीक्षक स्तर एवं पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के और सिपाही स्तर के भी पदाधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जितने भी चेक पोस्ट हैं हमारे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट प्लस हमारे जो छोटे छोटे चेक पोस्ट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वो होते हैं जहां पर पूर्व की व्यवस्था के अंतर्गत रोड, कॉमर्शियल टैक्सेस और हमारा मतलब कि मद्यनिषेध विभाग का सबका मिला करके चेकिंग होता था। और कुछ ऐसे चेक पोस्ट होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक्साइज की या उत्पाद विभाग की जांच होती है या सिर्फ पुलिस की जांच होती है, बट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में सभी विभागों की समेकित जांच होती है। तो समेकित जांच चौकियों पर एवं अन्य जो जांच चौकियां बनाई गई हैं, अन्य जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं, उसको भी कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसके लिए वहां पर मैन पावर की व्यवस्था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो तो उसके लिए, और भी जो आवश्यकता हो उसके लिए हम लोग जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को आवश्यक संसाधन जुटा रहे हैं। जो बात आती है कि गश्ती के लिए वाहनों की कमी नहीं हो, जितने भी हमारे थाना है या
एक्साइज के जो कर्मी हैं उनको अगर गश्ती करने के लिए वाहन की कमी हो तो उसको भी दूर की जाएगी। उसके लिए भी हम लोग जिला को संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले सप्ताह में ACS महोदय के द्वारा आप लोग जानते हैं कि पटना जिला की समीक्षा भी की गई और उसमें पटना जिला में जो होम डिलीवरी की बार बार बातें उठती रहती हैं उसको रोकथाम करने के लिए एक्शन प्लान भी मांगा गया है और उसको हम लोग 1 सप्ताह के अंदर उसको फॉलोअप कराने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह ACS महोदय के द्वारा अगले सप्ताह में कल भी सारण प्रमंडल की समीक्षा है इसी तरह और उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से मुजफ्फरपुर है और इस तरह से अब जिला वाइज समीक्षा भी इस तरह की जाएगी जिसमें कि सभी जिलों का एक्शन प्लान मांगा जाएगा और वहाँ पर किस तरह से क्या उनको समस्याएं आ रही हैं, उनको क्या संसाधन की आवश्यकता है वो उपलब्ध करा करके मद्य निषेध को, शराबबंदी को इफेक्टिव रूप से लागू करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।